जैसे कि आप देख भी रहे होगे, आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्योंकि अभी बज रहा है लगभग 1:10 और मैं लगभग 3-4 घंटे से आपकी स्लाइड बना रहा था, क्वेश्चन देख रहा था, एसएससी जीडी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न है। मैं अपने सारे रिव्यू देख रहा था और भी कई सारी चीज़ें देख रहा था, तब मैंने आपका ये टॉपिक बनाया, ठीक है। अब है क्या, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप ये देख लेंगे वीडियो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि एसएससी जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट के लिए और कुछ देखना पड़ेगा। अगर आपका जैसे कि आज ही एग्जाम है, 23 जनवरी को है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कहीं भी, आप रास्ते में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, तो आप अभी देख लीजिए सही से। और बाद में है 24 को है, 25 है, सॉरी 25 को है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जरूर देखिएगा, यानी 24 और 25 अब बचा है, ठीक, 23 तो निकल गया। और आगे जो भी एग्जाम होंगे वो वाले जरूर देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और मैंने कोशिश की है कि सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाए इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा, अच्छी तरीके से करिए। मैंने अभी वीडियो बनाया, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम कारण वो वीडियो मुझे रोकना पड़ा, तो कह सकते हो कि काफी। और फिर पता है, कॉफी बनानी पड़ी, ना तो एनर्जी तो बची नहीं थी शरीर में। तो फिर सोचा ऐसे कैसे चलेगा, एनर्जी जब तक नहीं रहेगी तब तक मजा नहीं आएगा ना, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। चलिए खैर, हम लोग कोशिश करते हैं, बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनते क्या है। अब आप लोग करिए क्या, पहले तो एक चीज करिएगा, हमें भी अच्छा लगता है, खुशी होती है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट में लाइक, कमेंट तो बाद में हम कुछ पूछेंगे तब बताएंगे। आप अभी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप अपना प्यार नहीं देंगे तब तक कैसे चलेगा काम, आपका प्यार जरूरी है। और हम आज आपको जो बता रहे हैं, अगर आप सही से पढ़ लेंगे, ये समझ लीजिए जितना मैं बता दूंगा आज आपको, तो आपको एसएससी जीडी में कुछ उससे ज़्यादा बाहर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सही से पढ़ते रहना, रेगुलर, बिल्कुल अच्छी, जितना मैं बताता जाऊँ पॉइंट बनाते रहना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। देखिए, जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपके सिटिंग इवेंट में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे कैसे आते हैं। एक तो आता है सर्किल बेस पे आता है आपका। सर्किल बेस आप जानते होंगे, सर्किल बेस्ड मतलब बेस्ड ऑन सर्किल, सर्किल के चार ओर वाला। एक होगा लाइन वाला, बस। ना तो आपका स्क्वायर वाला आ रहा है, ना आपका रेक्टेंगल वाला आ रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल बात वही होती है, कोई दिक्कत नहीं, ना आपका ट्रायंगल वाला कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलिए, और मेन क्वेश्चन पहली बार तो बनते भी सर्किल और लाइन वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे क्या है, आपको यहाँ पे सर्किल हो गया और ये आपका लाइन वाला हो गया। कैसे क्वेश्चन बनता है ये देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा कैसे क्या यहाँ पे करना है आपको। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सर्किल वाले में। किसमें चलेंगे, सर्किल वाले में चलेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सर्किल हम बना लेते हैं, एक हम सर्किल ही बना लेते हैं इससे। चलिए सर्किल ही बना लेते हैं, जैसे हम सर्किल आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम इसको ये करते हैं, नीचे बनाते हैं। चलिए, आपको दिख रहा है सर्किल, आपको दिख रहा है ना, क्लियर हो रहा है। इधर कर दो, ये सर्किल बन गया आपका। सर्किल आपको दिख रहा होगा। इसमें मैं क्या करता हूं, मैं चार लोगों को बैठालता हूं। तो चार लोगों को कैसे बैठालना होगा देखना, जैसे अगर चार लोगों को देगा तो कैसे बैठा लोगे, एक, दो, तीन, चार, ऐसे चार लोग बैठ जाएंगे। अगर यहां पे हमको 8 लोग बैठाने हुए तो क्या करना है, इनके बीच में रख दो, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो 8 लोग हो गए। इस तरीके से 4-8 ज्यादातर पूछता है, 6 भी पूछ लेता है, फर्क नहीं पड़ता, जरूरी कि बिल्कुल इसी तरीके से बैठा लो, आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे आपको थ्योरी बनती है। क्वेश्चन अगर ये नहीं बताता किस तरफ वो देख रहे हैं, लोग बैठे सर्किल की चारों जो बैठे हैं किस तरफ देख रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना, अपने आप मान लेना है कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसमें बताया नहीं जाता है वो किस तरफ देख रहे हैं, अगर कह दिया जाता है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तब तो फिर आपको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर की तरफ देखोगे। अब देखिए, अंदर की तरफ देखोगे तब क्या आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अगर इसका कह दिया जाए कोई, जैसे हमने कहा ए बैठा हुआ है, इसका दाया किस साइड होगा, इसका दाया इस साइड होगा, किस साइड होगा, इस साइड। दाया, दाया का मतलब क्या होता है, दाया मतलब होता है राइट, लिख लो चाहे तो। अगर पहले आज आज आपका एग्जाम ही है तो कोई बात नहीं है, अगर आप घर में बैठे हैं तो इसको नोट करते रहिए। दाया का मतलब राइट साइड। अगर इधर कह दे बाई साइड, बाया कह दे बाया, बाया कह दे, बाया कह दे, तो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है, क्लियर। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, एक इस साइड ऐसे जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो राइट हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो दायां हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो बायां हो जाएगा, हिंदी में ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या क्वेश्चन बन जाता है, किस तरीके से बन जाता है, कह दिया जाता है ए के दाईं ओर दूसरा, ए के दाईं ओर दूसरा कहां पे हो जाएगा, तो देखना ध्यान से, ए के दाईं ओर दूसरा ये हो जाएगा, ये हमने कहा बी ए के दाईं ओर दूसरा बैठा हुआ है, बी ए के दाईं ओर दूसरा बैठा है, तो यही बनता क्वेश्चन, और कुछ नहीं होता, यही तो सीखना है हमें। देखना ध्यान से, अगर बी ए के दाईं ओर दूसरा बनता है, तो बी ए के दाईं ओर दूसरा कैसे होगा, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तो यानी बी कहां बैठ जाएगा, बी ए के दाईं ओर दूसरा कहां पे हो गया, बी ए के दाईं ओर दूसरा यहां पे आ गया, क्लियर। ठीक है, हमने कहा डी ए के बाईं ओर दूसरा, डी, अब हमने बी रखा था, हमने डी ए के बाईं ओर दूसरा, तो बाईं ओर दूसरा कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा, बी दाईं ओर दूसरा, डी बाईं ओर दूसरा, ये हो गया। हमने कहा सी ए के दाईं ओर चौथा, सी ए के दाईं ओर चौथा, सी ए के दाईं ओर चौथा, दाएं के साइड होगा इस साइड, 1 2 3 4, तो सी ए के दाईं ओर चौथा इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कह दें बी सी डी हो गया, ठीक है, सी भी हो गया, है ना। ई डी तथा सी के बीच में बैठा है, ई सी तथा डी के बीच में बैठा है, या डी तथा सी के बीच में बैठा है, तो ई कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से समझिएगा। अब एक इसमें एक चीज और बन जाती है, क्या बन जाता है वो देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट छोड़ दोगे तो बड़ा समस्या आ जाएगी। आपको यही पॉइंट बहुत सही से देखना है। क्या देखना है, देखिएगा, मैं आपको जो बताता हूं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या देखना है आपको, जैसे हमने कहा बी सी के दाईं ओर दूसरा है, बी सी के दाईं ओर दूसरा, देखना ध्यान से, हमने आप लिखा बी सी के, चलो बाईं ओर चाहे दाईं ओर जो भी है कोई दिक्कत नहीं, बाईं ओर, ध्यान देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद जल्दी, दूसरा है, ठीक है, बी सी के बाईं ओर दूसरा है, बी सी के बाईं ओर दूसरा है, यानी कि बी सी के बाईं ओर दूसरा है, तो पहले किसको लेंगे, सी को लेंगे, सी को बनाते हैं, सी को कहीं भी रख दो पहली बार। अब बी सी के बाईं ओर दूसरा है, बाएं दो ओर का मतलब क्या हुआ, इस साइड, क्योंकि ये अंदर की ओर देख रहे होंगे सब, दूसरा वाला 1 और 2, तो बी कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब बी सी के बाईं ओर दूसरा है, अगर यहीं पे लाइन देखना क्या हो जाएगा, जो डी के दाईं ओर तीसरा है, तीसरा है। अब जो ये जो आ रहा है, जो किसके लिए आ रहा है, मतलब जिक्र दो, बी सी के बाईं ओर दूसरा है, बी सी के बाईं ओर दूसरा है, जो डी के दाईं ओर तीसरा है, जो डी के दाईं ओर तीसरा कौन है, कौन डी के दाईं ओर तीसरा है, जो का मतलब ये होगा जो इसके पहले बिल्कुल हो, तो जो किसके लिए आ रहा है, सी का, सी के लिए आ रहा है, जो उसके लिए आता है जो सबसे पहले इसके आ रहा होता है, तो जो से पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो बी सी के बाईं ओर दूसरा है। अब तो जो का मतलब क्या आ रहा है कि कौन सी, जो, ये तो हम बताना चाहता है, जो डी के दाईं ओर तीसरा है, तो डी के दाईं ओर तीसरा यानी कि डी को कहां पर रखें, अब देखो ध्यान से, डी के दाईं ओर तीसरा है, यानी कि डी को इधर रखोगे तभी तो डी के दाईं ओर तीसरा बनेगा, सी बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आया, डी के दाईं ओर तीसरा सी तभी तो इधर बनेगा, इस तरीके से हो गया ना, क्लियर। अब ऐसे कह सकता है यहां पे ई बी तथा एफ के बीच में है, ई बी तथा एफ के बीच में, तो अब ई कहां रखोगे, अपने आप यहां पे रखोगे, अपने आप इधर रखोगे, क्यों, अब ई को इधर रख नहीं सकते क्योंकि बी पहले से बैठा हुआ है, इसका मतलब ई इधर बैठेगा और एफ फिर अपने आप इधर आ जाएगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, बीच में हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। यही लाइन वाले में लग जाता है, यही लाइन में लग जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, और नॉर्थ की ओर सब देख रहे होते हैं, अगर कुछ बताया ना जाए तो नॉर्थ की ओर, ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ देख रहे होंगे तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से समझिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
और आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको साफ आ रही है यहाँ पे। थोड़ा सा क्वालिटी में वो फर्क हो जाता है जब कलर चेंज होता है ना, क्वालिटी में। अरे हम, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे तो वैसे ही अभी हमें तो ब्लैक एंड वो ब्लैक ही आना है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको किस तरीके से एडजस्ट हो पाता है कलर। चलिए हो गया। आपको अब दिख रहा होगा, आपको शायद दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। PQRSTUV केंद्र की ओर मुख किए हुए वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। मतलब केंद्र की ओर मुख मतलब अंदर की ओर मुख किए हुए बैठे हुए हैं। P T और S के बीच में, U Q और V के बीच में, Q T के दाईं ओर दूसरा है। पहले तो आप लोग ये इस रोक के वीडियो बनाने की कोशिश करिए। अब हम आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे बनना है। ठीक है, देख कैसे बनेगा। देखिए हम ये यहाँ पे खाली जगह ले लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी सभी लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम दो सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, दो सर्कल बना लेते हैं। बनाने को हम यहाँ पे एक ही सर्कल से बना देंगे। हम दो सर्कल सिर्फ इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, दो सर्कल हम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। कितने लोग हैं, PQRSTUV यानी 7 लोग हैं, तो 7 लाइन बना लो। 1 2 3 4, दिख रही है लाइन आपको? हाँ, 5 6 7। चलिए थोड़ा सा ये लाइन सही नहीं बन पाई है, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं बन पाया ये। चलिए सर्कल बनाते हैं। पहले तो देखो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बन गया, ये भी सर्कल बन गया। ठीक है, अब लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये लाइन बन गई। यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। PQRST, अब देखना लाइन, अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट को देखना ध्यान से। PQRSTUV केंद्र की ओर मुख किए बैठे हुए, यानी कि सब अंदर की ओर देख रहे हैं, सब अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इससे अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बैठे हैं। P T और S के बीच है, P T और S के बीच है, देखना ध्यान से। वैसे तो हम यहां से लाइन बढ़ के आगे अगर हम देखेंगे तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं तब भी। P क्या देखो यहाँ पे क्या है, P T और S के बीच में हम क्या मान लेते, P ये हो गया, T ये हो गया, S ये हो गया। या कैसे एक और कंडीशन क्या हो सकती है, P तो बीच में होगा ही, S इधर हो सकता है, T इधर हो सकता है। लो कहा क्या गया है, देखो ध्यान से देखना। व्हाइट कलर का ले लेते जिससे, अरे इरेज हो गया पूरा, ये कैसे बैक आएगा, हमें नहीं लगता बैक आएगा शायद। अरे व्हाइट कलर लेने के चक्कर में सब बिगड़े। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी स्पीड में कर देते हैं, बना देते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड में बना देते हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कहा गया था, P T और S के बीच में, P T और S के बीच में, यानी क्या था, P एक तो इधर आएगा, दिख रहा है ना P आपको, T इधर आएगा, S इधर आएगा, या तो P इधर आएगा, S इधर हो जाएगा और T इधर हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो आप लोग? P T और S के बीच में, P T इधर, S इधर, P S इधर, T इधर। ये तो कहा नहीं गया S किधर होगा, T किधर होगा, ये तो कहा नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया कि P जो है T और S के बीच में, T और S के बीच में, T और S के बीच में इधर भी है, इधर भी है। अब ये कुछ क्लियर नहीं है किस तरीके से आप बैठे हुए, आगे देख लेते हैं। ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली। U Q और V के बीच में, U Q और V के बीच में यहां पे भी कोई कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा, Q T के दाएं दूसरा है। देखो ध्यान से, यहां से देखना, यहां से क्लियर होगी लाइन। क्या लिखा है, Q T के दाएं को दूसरा है। Q जो है T के दाएं को दूसरा है, यानी कि राइट साइड जो Q है T के राइट साइड दूसरा होगा। ठीक है,
अब देखो टी के राइट साइड अगर हम इसको लेते हैं, दूसरा टी का राइट साइड इधर से ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे होगा ना, क्लियर। अब टी के राइट साइड दूसरे इधर आएंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे पहले से एस बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। इसका हम क्या समझे, ये वाला जो है डायग्राम गलत हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, क्यू टी के दाएं को दूसरा है, टी के दाएं को दूसरा क्यू कहां पे हो जाएगा, टी ये है ना, टी ये है, तो इसका दूसरा कहां पे होगा, तो 1 और 2, तो क्यू इधर आ जाएगा, क्यू टी के दाएं को दूसरा है, दाएं को दूसरा हो गया। अब यहां से हम सबको चलाएंगे, यू तो यू क्यू और वी के बीच में है, यू किसके बीच में है, यू है क्यू और वी के बीच में। अब देखना ध्यान से, क्यू और वी के बीच में कौन है, यू। अगर हम यहाँ पे यू को रखते हैं यहाँ पे तो क्यू के इधर तो आ जाएगा, लेकिन वी के बीच में नहीं आ रहा है, यू क्यू और वी के बीच में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना बात को। अगर हम यहाँ पे यू को रख रहे हैं तो क्यू और वी के बीच में आ ही नहीं रहा है, जो उसमें कहानी इसमें लाइन दी गई है, जो इसमें लाइन दी गई है वो हो नहीं रही है। तो इसका हम कहां पे रखेंगे, यू को हम कहां पे रखेंगे, इधर, और क्यू तो इधर है ही, वी को इधर रख देंगे। समझ रहे हो, देखना बात को ध्यान से समझ रहे हो, क्यू दो यू क्यू और वी के बीच में हो गया ना, सिर्फ यही कंडीशन बच ही रही थी रखने को। अब कहा क्या गया यहाँ पे, एक ये जगह बची है ये, अब जरूरी नहीं बताया जाए तभी रखें। क्या क्या हो चुका है देखो, पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, आर बच रहा है, पी क्यू आर, एस हो चुका है, टी हो चुका है, यू हो चुका है, वी हो चुका है, आर बच रहा तो हमने यहाँ पर रख दिया अपने आप, तो कोई जरूरत नहीं है बताया जाए। ये पूरा कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे आपका बन गया ना, आपका समझ में आया आपको ना। अब कुछ भी पूछ ले, क्या पूछा था, जैसे हमने पूछ दिया टी कहाँ है, आर कहाँ है, हम देख लेते क्या था। अब हम देख लेते क्वेश्चन क्या था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख लेते क्या था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आप देखिए क्या था, निम्नलिखित में बी का सही स्थान क्या है। अब हम स्पीड में हम डायग्राम बना लेते हैं, स्पीड में हम क्या कर लगते हैं, डायग्राम बना लेंगे, जो डायग्राम बनाया था स्पीड में हम क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। तो क्या बन रहा था, P बन रहा था इधर, T इधर बन रहा था, इधर R बन रहा था, Q इधर बन रहा था, शायद U हो रहा था क्योंकि बीच में आ रहा था ना, V और S हो रहा था, ठीक है क्लियर। इस तरीके से शायद बन रहा था आप लोगों का। अब पूछा जाएगा V का सही स्थान कौन सा है, V का सही स्थान कौन सा है, P के बाएं को दूसरा, V P के बाएं को दूसरा है, बताओ V P के बाएं को दूसरा है, 1 2, ये क्या था, V था ना, ये V था, P के बाएं को दूसरा, तो 1 2, तो बिल्कुल सही बात आ रही है, तो सही बात आ रही, P के बाएं को दूसरा ये देखो 1 और 2, तो ये सही हो गया बात, ये क्या लाइन हो गई, ये लाइन सही हो गई, ठीक है क्लियर, समझ में आया ना। लेकिन V का सही स्थान कौन सा, V का सही, ये बात है, T के बाएं को चौथा है, T के बाएं को चौथा है, देखो चौथा भी आ रहा है, एक मिनट को, V का सही स्थान कौन सा होगा, T के बाएं चौथा भी आ रहा है। इसका हम लोगों ने, एक मिनट को ना, हमने क्या डायग्राम इस वक्त गलत बनाया क्या, एक बार देख लेते हैं, हम लोग बना के देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार बना के जल्दी से स्पीड में। आप लोग अगर समझ गए तो स्किप तो कर ही सकते, कोई दिक्कत बात नहीं ना, तो हम एक बार हम खुद देखेंगे बना के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, क्या था यहाँ पे, P T और S के बीच में था, P T और S के बीच में था, U Q और V के बीच में था, ठीक है, Q T के दाएं दूसरा था, Q T के दाएं तीसरा था। चलो हम T को बना लेते, क्या बना लेते, T को, और Q T के दाएं कहां पे था, दूसरा, तो Q को इधर बना लिया, ठीक है क्लियर। और क्या था, U Q और V के बीच में था, U यहाँ पे हो गया, Q और V के बीच में हो गया, V ये हो गया, ठीक है ना क्लियर। और क्या बचा था यहाँ पे, P T और S के बीच में था, P T और S के बीच में था, T और S, सॉरी 1 2 3 4 5 6 तो ने 7 ये कर दो, ठीक है हाँ। और क्या था, P T और S के बीच में बना है, P T और S के बीच में बना है, ठीक है ना, P जो है T और S के बीच में, तो P इधर रख दो और S को इधर रख देंगे, P T और S के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या था, R, ये हो गया। अब देखो क्या पूछा गया, V की सही स्थान क्या है, P के बाएं को दूसरा है, P के बाएं को दूसरा है V, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी हो रहा है। और P और U के बीच में, P और U के बीच में बताइए, P और U के बीच में नहीं है ये, ठीक है गलत है। U के तुरंत बाएं है, U के तुरंत बाएं है, बताओ, U के तुरंत दाएं है, ये बाएं नहीं है, दाएं है, ठीक है ना, दाएं है बाएं नहीं है, ठीक। T के तुरंत बाएं है, T के तुरंत बाएं है, T के तुरंत बाएं नहीं है, P है ये तो हाँ, तो वही सही था पहले, तो हम लोग क्या गलती कर रहे थे पहले। चलिए कुछ जो भी हो,
तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, हमने कहा 2 ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं सकते थे, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आप सही से करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। हमने आपको देखो मौका भी मिल गया कि आपको दोबारा फिर 3 बार करना पड़ा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब वही डायग्राम जो बनाया था वो डायग्राम से यहाँ पे आप निकालोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या डायग्राम बनाया था आप लोगों ने देखा ही होगा। अब तो आपको रट गया होगा डायग्राम क्या था। डायग्राम आपको रट गया होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। टी था इधर, इधर आर था, इधर क्यू था, इधर क्या था वी था, यू था, सॉरी यू, इधर वी था। और किन दोनों के बीच की बात हो रही थी, एस तथा पी के बीच की। ठीक है, एस तथा पी के बीच की बात हो रही थी। क्लियर, समझ गए ना आप लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पूछा गया है, देख लेना 1 2 3 4 5 7, ठीक है। एस आर और पी के बीच में है। एस आर तो आवाज आ रही है ना, हाँ बीच में देखना पड़ जाता, डर लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए आवाज बीच में, तो देखना हमने देख ले। एस आर और पी के बीच में, एस आर और पी के बीच में, बताओ नहीं गलत है ये। क्यू टी और आर के बीच में, क्यू टी और आर के बीच में नहीं है। वी यू और आर के बीच में तो गलत है ये भी। पी क्यू के बाएं को तीसरा है, पी क्यू के बाएं को तीसरा है, देखो पी क्यू के बाएं, क्यू के बाएं देखो 1 2 3, तो बिल्कुल सही बात है। पी क्यू के बाएं को तीसरा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरा हो रहा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और ये डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये बताना इसमें क्या होगा। अब यहीं पे हम लोग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होता है ना, बाद में फिर इशू आ जाता है। ठीक, वो फिर बन नहीं पाता, इसलिए हम लोग यहीं पे बनाएंगे डायग्राम को। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की ओर मुख करे व्रत की ओर इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, अंदर करें मुंह। पी वी और एस के बीच में है। आर जो एस के दाएं को दूसरा है। क्यू और यू के बीच में है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। बताइए क्या हो जाए क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए सर्कल बनाते हैं, ठीक है। वैसे 2 सर्कल बनाने चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, सर्कल पहला बनाएंगे, जब नहीं सफल होगा तो दूसरा सर्कल बना लेंगे। ठीक है, या तो चलिए हम लोग साथ साथ बनाते ही ना, तो फिर आप लोग कहोगे सर जी इतना टाइम कहाँ वहां पे होगा, जगह नहीं है ना। चलिए 2 सर्कल हमने बनाए। ठीक है, 2 सर्कल आपको दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है, पी वी और एस के बीच में। पहले से कितने लोग हैं, 7 लोग बैठे हैं, तो 7 लाइन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है आवाज आ रही है। 7 लाइन हो गई। तो देखो पी वी और एस के बीच में बैठा है, पी वी और एस के बीच में। हमने माना पी ये है, वी ये है, एस ये, हमने माना। ठीक है ना, पी ये हो गया, वी ये, एस ये। इसमें पी ये एस, ये वी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, बीच में अब देखना, बीच में आर जो एस के दाएं को दूसरा है। क्या देखो, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, यानी कि एस के दाएं को दूसरा, देखना ध्यान से देखना, इस कंडीशन क्लियर हो जाएगी। आर जो एस के दाएं को दूसरा है, यहां से तुम ऐसा कर पाओगे, बताओ एस के दाएं दूसरा तुम आर को बना पाओगे नहीं, क्यों, 1 2, यहाँ पे आर कहां आ पा रहा है, यहाँ पे तो बी पहले ही से बैठा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम था ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको चलो इरेज ही कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या क्या गया, कहावत का क्या यहाँ क्वेश्चन लिखा है, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर जो एस के दाएं को दूसरा यानी आर इधर आ जाएगा। क्लियर ना, सभी को समझ में आ रहा है, आर एस के दाएं को दूसरा हो गया है। क्यू और यू के बीच में, अब देखना आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर जो एस के दाएं को दूसरा है। ठीक है, क्यू और यू के बीच में है कौन, क्यू और यू के बीच में कौन है, आर। कौन है, आर है। ठीक है ना, आर क्या है, क्यू और यू के बीच में यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्यू और यू के बीच में, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान से देखना, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब समझो, देखो बचा क्या क्या है, यू, क्यू और टी बचा है, 3 ही बचे इसमें। दो, पी हो गया, एस हो गया, आर हो गया, वी हो गया। अब कितना बचा, यहाँ बचा क्या है, पी, यू बचा, क्यू बचा और टी बचा है। अब ध्यान से देखना, क्या गया, क्यू और यू के बीच में है कौन, आर। क्यू और यू के बीच में, सॉरी जो क्यू और यू के बीच में है, और क्यू टी का पड़ोसी है नहीं, यानी क्यू को कहां रख दें, यहां पे। क्योंकि अगर हम क्यू को इधर रखते हैं, क्यू और यू को ऐसे करते हैं, तो फिर टी को इधर बनाना पड़ेगा, हमें टी की जगह इधर रखनी पड़ेगी। ठीक है, टी की, लेकिन यू जो है टी का पड़ोसी है नहीं,
क्यू जो है, क्यू टी का पड़ोसी है नहीं, इसलिए हम क्यू को इधर यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, इधर हमें रखना पड़ेगा यू को, और क्यू को इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। और टी तो ये इधर है ही, तो इसलिए ये डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो रिपीट करके फिर से देखोगे, फिर से समझोगे, तभी आप यहाँ पे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम एक बार फिर से कहो तो दिखा दें आपको, समझा दें फिर से, और देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, शायद अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ क्या क्या गया, पी वी और एस के बीच में, पी क्या था, वी और एस के बीच में था, ठीक है ना। पी जो था वी और एस के बीच में, हमने पी को ये बना दिया, क्या बना दिया, पी को हमने ये बना दिया, ठीक है। क्लियर, आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पी वी और एस के बीच में है, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, देखना आर जो एस के दाएं को दूसरा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, आर जो एस के, यानी कि एस को कहां रखना है, यहां पे रखना है। कैसे, अगर हम एस को यहां पे रखते, देखो पी जो था वी और एस के बीच में, अगर हम यहाँ पे एस और यहाँ वी रखते, ठीक है ना, तो वो बन ना पाता। तो इसलिए देखो हमने एस को इधर रखा और किसको, वी को हमने इधर रखा, ठीक है। अब देखो पी वी और एस के बीच में हो गया, और क्या लिखा है, पी वी और एस के बीच में, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर जो एस के दाएं को दूसरा, आर कहां पे आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, क्योंकि दाएं को दूसरा है, ठीक है, दूसरा है। क्यू और यू के बीच में है कौन, आर, क्यू और यू के बीच में, अब आर क्यू और यू के बीच में है, ठीक है। अब लिखा क्या है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो ध्यान से, जो आर है किसके बीच में, क्यू और यू, क्यू और यू इसके बीच में। अब कहा गया है क्यू टी के पड़ोसी है नहीं, अब टी के लिए जगह कहां बची, सिर्फ यही बची है अकेली हमारे पास, तो हम क्यू को यहां पर रख नहीं सकते क्योंकि टी का पड़ोसी नहीं है वो, यू को इधर रखना पड़ेगा, इधर क्यू को रखना पड़ेगा। आपका पूरा डायग्राम बन गया, बन गया ना आपका डायग्राम। अब पूछा क्या गया, वी पी और एस के बीच में, वी पी और एस के बीच में है, देखो यहाँ पे नहीं है, वी है टी और पी के बीच में, तो ये गलत हो गया। एस वी के बाएं को दूसरा है, एस वी के बाएं को दूसरा है, एस वी के बाएं को दूसरा है, ये दाएं को दूसरा है, एस वी के दाएं को दूसरा तो है लेकिन बाएं को दूसरा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, हो गया। अब आता आर पी के बाएं को तीसरा है, आर पी के बाएं को तीसरा है, आर पी के बाएं को तीसरा नहीं, दाएं को तीसरा है, तो ये भी गलत हो गया। पी एस के तुरंत बाएं है, पी एस के तुरंत बाएं है, बिल्कुल सही बात है, पी एस को तुरंत बाएं, तो ये एस ये पी, तो ये पी एस के तुरंत बाएं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात हो गई, हो गई ना। तो आपको एक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, ये आपको क्लियर यहाँ पे हो गया क्वेश्चन की नहीं हुआ, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक सेटिंग एलिमेंट का एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लाइन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो वही था। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी 8 लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 8 लोग बैठे हैं, मैच करते बैठे हैं, जे पी के बाएं, तो जे पी के सॉरी दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब बताओगे आप लोग क्या होगा, तो क्या करना है, पहले हमें सर्किल बनाना है, क्या करना है, सर्किल बनाना है, क्या करना है, सर्किल बनाना है। 8 लोग हैं तो लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे, लाइन बना दी। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जे पी के दाएं को दूसरा है, जे पी के दाएं को दूसरा, ध्यान से देखना ये लाइन समझो सब, जे पी के दाएं को दूसरा है। हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना, हम सीधे सीधे पी को पहले बनाएंगे, क्या करेंगे, पी को हम बना देंगे, पी को बना दिया हमने। अब क्या लिखा है, जे पी के दाएं को दूसरा है, यानी पी का दाया कहाँ है, इधर है, पी का दाया इधर है, तो क्या करोगे, जे को इधर बना दोगे, जे पी के दाएं को क्या हो गया, दूसरा हो गया, 1 और 2 दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। अब देखो यहां पे देखो, जो किसके लिए आया, जो के दाएं को तीसरा, कौन के दाएं को तीसरा है, कौन के दाएं को तीसरा है, देखो तो कौन है, पी, पी दो, जे पी के दाएं को दूसरा है, जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, कौन, पी। हमने क्या कहा था, लास्ट वाले के लिए आता कनेक्शन, लास्ट वाले के लिए, तो किसके लिए जो आएगा, जो सबसे लास्ट में इधर, जो नहीं कह सकते सबसे पहले पड़ जाएगा जो से, तो पी पड़ रहा है, तो कौन, जो के दाएं को तीसरा है, कौन, पी। तो कहां पे के होगा, के इधर होगा, इसका मतलब तभी तो तीसरा बन पाएगा पी, तभी तो तीसरा बन पाएगा, 1 2 3, ठीक है, तभी तो तीसरा बन पाएगा ना, 1 2 3, ठीक, तीसरा है। एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। अब हमें पता ही नहीं है एम कहां है, ओ कहां है, लेकिन समझो दिमाग लगाना पड़ेगा, एम ओ के बाएं को दूसरा है। अब हम एम को कहां रखे हैं, ऐसा,
तो एम को इधर भी रख सकते हैं, एम को इधर भी रख सकते, सॉरी एम ओ के बाएं को दूसरा, यानी ओ को अगर हम इधर रख दें ओ को तो ऐसे आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर हम क्या करें क्या ना करें, हम आगे देख लेते हैं, ठीक ना। एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच में है, पी और जे के बीच में कौन बैठा है, जो पी और जे के बीच में कौन है, वैसे कंफ्यूजन हो रही थी, एम ओ के बाएं को दूसरा तो ओ की कंडीशन रखने में बड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, कहां पर रखें, क्लियर कहां से हो गया, देखो एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो किसके लिए आया, जो पहले आता है, यहाँ पे पहले आ गया ओ, जो उसी के लिए होता है, जो यहाँ पे लास्ट में होता है इधर, या कह सकते हो जो से पहले पड़ता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे तो क्या लिखा है, जो पी और जे के बीच में कौन, ओ, तो पी और जे के बीच में यानी ओ को इधर रख दो, बस खत्म खेल। अब क्या लिखा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, ओ के बाएं को दूसरा है, यानी कि एम इधर आ जाएगा, दूसरा है ना, 1 2, एम ओ के बाएं को दूसरा हो गया, क्लियर, समझ रहे हो आप लोग, ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच में, ठीक हो गया। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल के या एन का पड़ोसी है ही नहीं, यानी कि जो एल है ना तो के पास रखना पड़ेगा ना रखना है, या ना एन के पास रखना है, ठीक है ना, किसको, एल को, यानी कि हम एल को कहां रख दें, एल को इधर जैसे हम रख दें, एक बार देख लेते हैं, एल को हमने इधर रख दिया, ठीक है ना। अब एल को इधर ना तो के और एन का पड़ोसी है नहीं, तो हम एन को इधर रख दें, क्योंकि अगर हम एन को इधर रखेंगे, अगर हम एन को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एल का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है, जो एल है आपका ना तो के का पड़ोसी है ना एन का पड़ोसी है, तो यानी कि हम देखो यहाँ पे हम एल को रख नहीं सकते ना, हम यहाँ पे एन को रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्लियर, क्योंकि अगर एल को रखना है तो के का पड़ोसी नहीं बन रहा है, एन को रखना है तो के एल गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब बचा क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, बचा क्या, क्यू, तो क्यू को इधर रख दो, क्लियर ना, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आया ना, आपको आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। अब देखा एल के ठीक बाएं कौन है, एल के ठीक बाएं कौन है, एल के ठीक बाएं यानी लेफ्ट साइड में कौन है, तो जे है, कौन है, जे, तो यानी कि इनमें से कोई यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर नहीं हो तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बताइए अभी तक कितने लोग क्लास में थे, हम ये देखेंगे कितने लोग क्लास में थे, और आप लोग क्लास में अभी हैं तो जिस टाइम पे भी आप क्लास देख रहे हैं उसका टाइम लिखिएगा, वो टाइम जरूर लिखिएगा, हम देखेंगे जिस टाइम पे, जैसे अभी देखिए हम आपको दिखा देते हैं, रात में आपको वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और अभी क्या टाइम है, 1:43 हो रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा आपको, 1:43 आपको हो रहा है यहाँ पर रात में, और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं जिससे कि आप क्लासेस मतलब आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें। बस एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे लिए एक लाइक तो जरूर करेंगे, एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करिए, जो पढ़ने वाले ग्रुप है सिर्फ वहां पे करिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी है शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ रेगुलर जीडी संबंधित, और लाइक तो करिए ही, अपना प्यार तो इतना दीजिए कि मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें उम्मीद रखता हूँ कि इसमें 3000 प्लस लाइक होनी चाहिए, 3000 प्लस लाइक, ठीक है, 3000 प्लस लाइक होनी, यानी 3000 से ज्यादा लाइक होनी चाहिए, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार जरूर देंगे मुझे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना टाइम लिखिए, अभी मैं लाइन वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तब तक आप टाइम लिखिएगा कि किस टाइम पे आप अभी क्लास देख रहे हैं, जो भी टाइम है कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे देखो इससे क्या लगता है ना, मैं जरूर कमेंट क्यों लिखवाता हूँ, जिससे मुझे पता लगता है यहाँ तक कौन लोग पढ़ रहे थे, कौन स्टूडेंट है जो सीरियस है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरी क्वेश्चन का रिप्लाई दो, मैं आपकी कमेंट का ध्यान देता हूँ, मैं टॉपिक लेके आता हूँ, उसी तरीके से मेहनत करता हूँ आपके लिए, उस तो बस मैं आपसे बहुत छोटी चीज मांगता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं मांगता हूँ, देखिए जो बात है, इससे ये लगता ना कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, मैं फालतू रात भर जग रहा हूँ, उसका मतलब मैं पता लगा मैं आप लोगों के लिए परेशान हूँ, रात भर 2-2 बजे तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर पता लगा कोई देख ही नहीं रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा, तो फिर मतलब बहुत गलत हो जाएगा ना, बहुत दुख होगा मुझे अगर ऐसा होगा तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं, वास्तव में पढ़ रहे हैं। चलिए खैर, तो ये हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। हम आपकी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कराने वाले हैं, समझ लो, समझे। चलिए, तो भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है लाइन वाला, क्या जाता है, लाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो वो देखिए लाइन वाला कैसे क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए
ABCDEF एक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि आपको लाइन बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये लाइन बड़ा अच्छी बन गई, लाइन बहुत अच्छी बनी है। रंग बदल लेते हैं, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये लाइन बना दी, ठीक है। ABCDEF आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ये करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए तो अब देखिए आपको दिख रहा है ना सभी को। थोड़ा सा नीचे कर लें क्या, बड़ा क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या ABCDEF, यानी कि हम पहले लाइन बना लेते हैं, ठीक है। कहां तक है, F तक, यानी 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, ठीक है। ABCDEF 6 लोग बैठे हुए हैं एक सीधी लाइन में बैठे, जिसमें E और F की बीच में बैठे हैं। E और F है जो वो बीच में बैठे। बीच का मतलब क्या हुआ, देखो बीच का मतलब क्या है, देखो ये वाला, ये बीच का मतलब ये हो गया, इधर से 2 और इधर से 2, बीच में ये हो गया ना, इधर से 2 इधर से 2। E और F हमने बीच में बिठा दिए। अब गारंटी नहीं है F इधर होगा या E होगा, हमने अभी ऐसे मन में सोच के बिठा दिया। ये करते हैं F को ऊपर इधर कर देते हैं और E को इधर कर देते हैं, दोनों तरीके से बिठा दिए। जब जो जैसी कंडीशन लगेगी हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। E F को इधर बिठा दिया, F E मतलब बीच में उन्हें बिठा दिया दोनों को। जो भी कंडीशन जब लगेगा कि F इधर करना या उधर, वो हम कर देंगे आगे, ठीक है। A तथा B अंतिम छोर पर बैठे, A तथा B अंतिम छोर पर बैठे, A को इधर लग दिया, B को इधर। कंफर्म नहीं है, या तो ऐसे हो सकता है A इधर B इधर हो सकता है, दाईं ओर बाईं ओर, कोई कंफर्म नहीं है। आगे की लाइनों से हमें पता लगेगा बैठे हैं। इस स्थिति में यदि C A के बाईं ओर व्यवस्थित हो, इसी ने पूरा खेल तुम्हारा क्लियर कर दिया, इसने तुम्हारा खेल पूरा क्लियर कर दिया। इस स्थिति में क्या लिखा, C A के बाईं ओर व्यवस्थित हो, यानी C है जो A के बाईं ओर है, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड में, और ये बैठे हैं जो पंक्ति में बैठे हो तो ऊपर की ओर देख रहे हो, तुमने अभी आपको बताया तो नॉर्थ की ओर। तो A है, तो क्या लिखा, इस स्थिति में यदि C A के बाईं ओर बैठा हो, A के बाईं ओर बैठा हो, कौन, C। अब इसका मतलब ये बताओ, अगर हम A को इधर बिठा लेंगे तो C A के बाईं ओर बैठ पाएगा, यानी C A के लेफ्ट साइड में बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। क्यों, A और B तो अंतिम छोर पर है ना, और A इधर है। अब हम इस साइड इसको C को A के लेफ्ट साइड में बिठा पाएंगे, बताओ, बिल्कुल नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि इधर जगह नहीं बची। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि A जो आपका ये A है इधर तो नहीं बैठ पाएगा, इधर नहीं बैठेगा। A किधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठे, किधर, इधर, समझ रहे हो ना, और C इधर हो जाएगा। दो, क्यों, C A के बाईं ओर व्यवस्थित है, 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 ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आ गया, ठीक, क्लियर। अब लिखा तो B के दाईं ओर कौन है, तो B के दाईं ओर कौन है, B के दाईं ओर कौन है। तो देखो यहां पे समझो, ध्यान से देखना, A हो गया, B हो गया, C हो गया, E हो गया, F हो गया, बचा क्या, D। तो D को यहां पर रखना ही पड़ेगा, D को फिर यहीं पर रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, B के दाईं ओर कौन हो गया, D हो गया, कौन हो गया, B के दाईं ओर D हो गया। D फॉर धनंजय, यानी कि मेरा नाम है धनंजय, DHANANJAY। तो ये हो गया, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है, जैसे मैं PDF शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, तो आप लोग PDF ये ज्वाइन कर सकते हो, मेटेक्सा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने एक टेस्ट सीरीज निकाली है, टेस्ट सीरीज, चुपचाप टेस्ट सीरीज, चुपचाप टेस्ट सीरीज निकाली है, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें काफी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मैं क्या ऐड ऑन करने वाला हूं, इसमें मैं ऐड ऑन करने वाला हूं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऐड करने वाला हूं। तो आप लोग इसमें आएंगे तो आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अभी क्या हमने ऑफर रखा है, अभी जो आपका कह सकते हो रिपब्लिक ऑफर कह सकते हो, इसमें आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह मिले। गिफ्ट का मतलब कुछ बाउचर वगैरह जो होते हैं वो मिल सकते हैं अगर आप लोग कोर्स लेते हो। वो कोर्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ऐप का, तो वहां पे जाके आप कोर्स खरीद सकते हो। तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज, देखो क्या है, टॉपिक वाइज मैंने जो टेस्ट सीरीज में रख रहा हूँ 69 रुपए की। अगर आप जो वो वाली खरीदो तो आपको लगभग 105 रुपए पड़ेगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मिलेगा प्लस मिक्स वाले मिलेंगे, मिक्स जो आपके काफी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। और ये काफी आ भी रहा है आपके एग्जाम में, समझ रहे हो, काफी आ रहा है, बहुत पूछा जा रहा है।
तो ये हम तो कहेंगे यही वाला लो जो आपका 105 का है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कवर हो रही हैं ना। तो आपको फिर ये लो, फिर बाद में वो लोगे टॉपिक वाइज तो दिक्कत होगी। टॉपिक वाइज मैंने उसमें ही मर्ज कर रखा है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको आज से मिलने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आपका भी आपके हाथ में बहुत कुछ अभी है, बहुत मौका है, अच्छे से पढ़ लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छी लगी होगी क्लास, काफी हेल्पफुल भी रही होगी। जो पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे सेटिंग एलिमेंट तो उनको भी क्लियर हो गया होगा। मेरी कोशिश तो यही रही है कि उनको भी क्लियर हो गया हो, उनको कोई दिक्कत ना रही हो, ठीक है। और जी कुछ भी ऐसा होता तो आप कमेंट बताते रहिए, मैं आपकी कमेंट सबकी पढ़ता हूँ। रात में मैं देखता हूँ, 1 घंटे सिर्फ इसी में देता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ किसको जरूरत क्या किस चीज की है। रिप्लाई भले ही मैं ना सबकी कर पाऊँ क्योंकि हजारों कमेंट हो जाती है, लेकिन मैं पढ़ के मैं ये सोचता हूँ कि कौन सी ज्यादा मांग है तो उसको भी मैं देख के आगे करता हूँ पूरा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।